स्वागत है भाई आपका आज की नई वीडियो में। और आज हम समय को लेकर डिस्कशन करेंगे। समय असल में है क्या? क्या वो आपके घर में टिक टिक करती हुई घड़ी है? क्या समय साइक्लिक है या चक्र है, जैसे दिन रात, मौसमों का बदलना, दोबारा आना, पृथ्वी का सूरज की तरफ चारों तरफ घूमना? क्या वह सीधे तीर की तरह एक धारा है जिसमें आप अपने जीवन के घटनाक्रमों को महसूस करते हो बिना किसी रिपीटेशन के? तो क्या समय हमारे दिमाग की उपज है या क्या यह भ्रम है? तो आइए बिना इधर उधर बात करें सीधे मुद्दे पर आते हैं और डिस्कस करते हैं असल में समय है क्या। समय असल में बदलाव है। बिना बदलाव के आप समय को महसूस नहीं कर सकते हो। कुछ भी चीज हमारे नेचर में जो लगातार बदल रही है वो हमें समय की धारा को महसूस कराती है। अब ये बदलाव कैसा है? ये बदलाव है ऑर्डर से डिसऑर्डर की तरफ जाने का बदलाव। जैसे कोई चीज पहले वेल अरेंज्ड हो, व्यवस्थित हो, और वो अव्यवस्था की तरफ जाए, तो समय का मतलब है बदलाव। ऐसा बदलाव जो प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ जाता हो। तो अब सवाल उठता है कि समय प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ ही क्यों जाता है? वो प्रेजेंट से पास्ट की तरफ क्यों नहीं जाता? तो इसके लिए हम समझते हैं प्रकृति के बदलाव के उस नियम को, जैसे कि ऑर्डर से डिसऑर्डर की तरफ जाना, बदलाव जो जाए ऑर्डर से डिसऑर्डर की तरफ। जैसे कि मान लीजिए एक बलून है, उसके अंदर पानी भरा हुआ है और आपने उस बलून में एक सुई चुभाई तो सारा पानी नीचे गिर गया, उसका बलून फट गया और पानी बिल्कुल तितर बितर हो गया। तो पहले वो व्यवस्थित था, पानी बलून के अंदर वो ऑर्डर में था, और जैसे ही वो फटा और तितर बितर हुआ वो डिसऑर्डर में हो गया। अब आप उस तितर बितर पानी को दोबारा बलून में नहीं भर सकते हो। ये प्रकृति के नियमों के अगेंस्ट है ये बात। तो इसीलिए समय हमेशा प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ जाता है। आप प्रेजेंट से पास्ट की तरफ समय नहीं जा सकता, क्योंकि कोई चीज अगर डिसऑर्डर में हो गई है तो वो एग्जैक्ट वैसे ही ऑर्डर में नहीं आ सकती है। जैसे एक हीटर कमरे में है और उसकी हीट पूरे कमरे में फैल गई। पहले वो ऑर्डर फॉर्म में थी, हीटर के अंदर वो हीट थी, और वो अब कमरे में फैल गई। अब आप उस कमरे के हीट को आप दोबारा हीटर में नहीं डाल सकते हो। यही है ऑर्डर से डिसऑर्डर की तरफ जाना, और डिसऑर्डर वापस ऑर्डर की तरफ नहीं जा सकता। ऑर्डर से डिसऑर्डर की तरफ जाने के बदलाव की धारा को ही समय कहते हैं। दूसरा सवाल यह है, जो पूरा यूनिवर्सल टाइम है, क्या वो सबके लिए एक जैसा है, या क्या वो अलग अलग सिचुएशंस में, अलग अलग होराइजन्स में अलग अलग है? तो न्यूटन ने समय के विषय में बोला कि समय एब्सोल्यूट है, पूरे जो यूनिवर्सल टाइम है वो सबके लिए एक जैसा है। तो लेकिन उसके बाद जब आइंस्टाइन की एंट्री हुई तो आइंस्टाइन ने समय के विषय में एक नए दृष्टिकोण की शुरुआत करी। तो इस दृष्टिकोण का नाम है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो आइंस्टाइन की थ्योरी के हिसाब से, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से, जो समय होता है वो अलग अलग होराइजन में, अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग महसूस हो सकता है। जैसे कि इसको ऐसे समझेगी, जैसे आपका 1 घंटा किसी के लिए 100 साल के बराबर भी हो सकता है, या आपका 100 साल किसी के लिए 1 घंटे के बराबर भी हो सकता है। मेन जो 2 चीजें हैं इसको इम्पैक्ट करती है, एक ग्रेविटी, दूसरा स्पीड ऑफ लाइट।
तो इसको स्पीड ऑफ लाइट से इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आप एक जगह खड़े हैं और एक कार आपकी ओर आ रही है किसी स्पीड से। तो आपने अपनी जो स्पीड गन है वो उस कार के पास चलाई। तो उस कार की स्पीड आई 100 किलोमीटर पर आवर। तो आपने फिर उस कार का पीछा किया 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो फिर आपने उस कार की स्पीड नापी उस सिचुएशन में। उस कार की स्पीड आपको जो पता लगी वो होगी 50 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि 100 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड थी और 50 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड थी। तो उस 100 माइनस 50, तो कार की स्पीड आएगी 50 किलोमीटर पर आवर। तो अब इसी सिचुएशन को लाइट में देखिए, इसी सिचुएशन को लाइट के केस में देखिए। मान लीजिए कि आप खड़े हैं, आपकी तरफ लाइट आई और आपने उस लाइट की स्पीड को नापा। तो लाइट की स्पीड जो आई 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब आपने लाइट की स्पीड के आधी स्पीड से लाइट की स्पीड का पीछा किया। तो फिर आपने उस लाइट की स्पीड को नापा। तो आप क्या पाएंगे कि लाइट की स्पीड तब भी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड ही आएगी। आप किसी भी सिचुएशन में लाइट की स्पीड को नापेंगे तो लाइट की स्पीड बदलेगी नहीं, वो कांस्टेंट रहेगी। वो सेम, उसको किसी भी सिचुएशन में आप मापो तो उसकी स्पीड उतनी ही आएगी। तो ऐसा क्यों होता है लाइट के साथ? जबकि इससे पहले जो आपने कार की स्पीड नापी थी वो अलग सिचुएशन में अलग आ सकती है आपके लिए। तो लाइट के केस में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप लाइट की स्पीड के आसपास की गति से भाग रहे होते हैं और आप लाइट की स्पीड को मान लीजिए माप रहे हैं, तो लाइट की स्पीड कांस्टेंट सेम ही इसलिए आती है जो उसमें आपका जो टाइम होता है वो धीमा हो जाता है। टाइम इसलिए धीमा होता है ताकि लाइट की जो स्पीड है, जो कांस्टेंट स्पीड है, वो कंजर्व रहे, वो बदले नहीं। प्रकृति ऐसी ही है कि वो आपके टाइम को धीमा कर देती है। तो यही कारण है कि किसी चीज को अगर लाइट की स्पीड के आसपास अगर किसी भी व्यक्ति या वस्तु को भगाया जाए तो उसके लिए समय धीमा हो जाएगा औरों के मुकाबले। जो स्टेशनरी पोजीशन में है उनके मुकाबले समय धीमा हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए एक व्यक्ति को रॉकेट में बिठाकर लाइट की स्पीड से पृथ्वी के चारों ओर भगाया गया और वो लगभग 1 घंटा उसने उस रॉकेट में बिताया। अगर वो फिर वापस आएगा तो वो पाएगा कि धरती में काफी ज्यादा समय बीत चुका है। हो सकता है उसका 1 घंटे का जो वक्त है जो उसने रॉकेट पर लाइट की स्पीड के साथ बिताया है, अगर वो वापस आता है तो हो सकता है यहाँ पर कई साल बीत गए हो, क्योंकि जो आपका समय है वो धीमा हो जाएगा लाइट की स्पीड में, ताकि लाइट की जो कांस्टेंट स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड वो कंजर्व रहे। यही कारण है लाइट की स्पीड कभी नहीं बदलती, चाहे आप उसे किसी भी सिचुएशन में मापो, क्योंकि वो आपके समय को भी धीमा कर देता है, आपके स्पेस को भी सिकोड़ देता है। तो आपके जो 100 साल है किसी के लिए यूनिवर्स में पलक झपकने के जैसा भी हो सकता है। और आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमको ये भी बताती है कि जैसे स्पीड रिलेटिव है वैसे टाइम भी रिलेटिव है। जैसे कि आपकी तरफ कोई गाड़ी आई तो आपने उसकी स्पीड को इसलिए महसूस किया, आपने उसकी गति को इसलिए महसूस किया क्योंकि आप वहां पर खड़े थे, आप स्टेशनरी पोजीशन में थे। जो आपके चारों ओर चीजें थी वो भी स्टेशनरी पोजीशन पर थी,
इसलिए आपने उस गाड़ी की मूवमेंट को देख पाए, आपने कंपेयर किया उसको स्टेशनरी पोजीशन के साथ। तो जैसे स्पीड रिलेटिव है यहाँ पर, जैसे आप गाड़ी में बैठ रहे हो, आपको कैसे महसूस होता है कि गाड़ी चल रही है, क्योंकि चारों ओर जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो आपको मूव करते हुए नजर आते हैं। आप उस मूवमेंट को उस गाड़ी के साथ रिलेट कर पाते हो, इसलिए आप उस स्पीड को महसूस करते हो। इसी तरह टाइम भी रिलेटिव है। अगर किसी इंसान को लाइट की स्पीड से भगाया जाए तो उसके लिए टाइम एकदम स्लो हो जाएगा, लेकिन वो उसका टाइम स्लो होना उसको महसूस नहीं होगा जब तक वो उसको कंपेयर ना करे जो चीज़ें स्पीड में नहीं है, जो चीज़ स्टेशनरी है उसके साथ जब तक वो उसको कंपेयर नहीं करता है, उसको अपने स्लो हुआ टाइम महसूस नहीं होगा। उसको हर चीज़ वहाँ पर नॉर्मल दिखेगी, हर उसका मूवमेंट, हर एक्टिविटी उसको नॉर्मल दिखेगी उस सिचुएशन में। जैसे कि अगर कोई लाइट की स्पीड में 1 घंटा बिता के आता है तो उसको तभी महसूस होगा कि उसका समय धीमा हो गया है जब वो वापस आके देखेगा कि कई साल बीत चुके हैं। स्टेशनरी पोजीशन जहाँ पर चीज़ें लाइट की स्पीड के मुकाबले स्टेशनरी है, वहाँ पर वो देखेगा कि कई साल बीत गए हैं। तो ऐसे उसको पता लग पाएगा कि वाकई में उसका टाइम स्लो हो गया था। इसलिए टाइम भी हमेशा रिलेटिव है, जैसे स्पीड है। कहते हैं कि समय नहीं रुकता, लेकिन किसी को लाइट की स्पीड से अगर भगाते हो तो वाकई में समय उसके लिए रुक जाएगा। एग्जैक्ट लाइट की स्पीड में समय बिल्कुल थम जाता है, लेकिन किसी को लाइट की स्पीड से भगाना अभी के हिसाब से लगभग इम्पॉसिबल सा है, क्योंकि अगर कोई चीज़ लाइट की स्पीड से भागती है तो उसका जो मास है वो इनफाइनाइट हो जाता है। अगर मास इनफाइनाइट हो गया तो उस मास को भगाने के लिए इनफाइनाइट एनर्जी भी चाहिए। और यही चीज़ ग्रेविटी के साथ भी होता है। अगर हम किसी हाईली ग्रेविटेशनल हॉराइजन के कांटेक्ट में अगर हम आते हैं तो वहाँ पर भी हमारी गति बढ़ जाती है और हमारे लिए समय धीमा हो जाता है वहाँ पर भी। जैसे कि ब्लैक होल का हॉराइजन, वहाँ पर ग्रेविटी है जो पृथ्वी की ग्रेविटी के मुकाबले कई गुना ज़्यादा है, तो वहाँ पर भी समय है वो धीमा हो जाता है। जो स्पेस और टाइम है वहाँ पर मुड़ जाता है, इसलिए वहाँ पर भी हमारे लिए समय धीमा हो जाता है। कोई भी चीज़ अगर गति में है तो उसके लिए समय धीमा होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि हम डेली लाइफ में जब भी हम गति में होते हैं तो भी समय हमारे लिए धीमा होता है, लेकिन वो उसका वैल्यू इतनी छोटी होती है कि वो चेंज इतना छोटा होता है कि हम नापने के बाद भी उसको नहीं पकड़ सकते हैं।